हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 52 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका क्या है? भारत ने विनिर्माण कंपनियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज में शामिल हो गया है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं बीसीआईसी। दूसरा आपका क्या है? विश्व बैंक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। पहला क्या है? भारत ने विनिर्माण कंपनियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज यानी बीसीआईसी में शामिल हो गया है। तो हाँ, ये भी करंट का न्यूज है, तो पहला आपका सही है। दूसरा यहाँ पे गलत क्यों हो गया कि यहाँ पे विश्व बैंक नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा यूएनआईडीओ। और यूएनआईडीओ का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में से क्या बोलेंगे? यूएनआईडीओ। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ना होगा, क्या होगा? यूएनआईडीओ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? यूएनआईडीओ के साथ साझेदारी में शुरू किया गया ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र यानी बीसीआईसी ब्रिक्स देशों में विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ना होके क्या होगा? यूएनआईडीओ होगा। और यूएनआईडीओ का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको आपको याद रखना है। और जो बीसीआईसी है, ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज, इसका एम क्या है? टू सपोर्ट इंडस्ट्रियल इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन अक्रॉस ब्रिक्स इकोनॉमी एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कौन सा सही है? तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? 6 फरवरी को। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 6 फरवरी को। 2026 की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है टुवर्ड्स 2030 नो एंड टू एफजीएम विदाउट सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो थीम हो सकता है आपसे पूछ ले। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो वैश्विक और भारत का इनिशिएटिव है, ये फोकस है ऑन लीगल रिफॉर्म, हेल्थ सेक्टर एक्शन एंड सोशल फॉर्म चेंज टू एलिमिनेट एफजीएम। एफजीएम का मतलब क्या हुआ? फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। कब तक एंड करना है? तो वैश्विक और भारतीय पहल है, तो ये कब तक खत्म करना है? क्या है कि एलिमिनेट करना है एफजीएम, तो बाय 2030 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 45। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 45। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को तैयार कौन करता है? तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। तो ये नाम याद रखना है। द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड इन वाशिंगटन डीसी। भारत की रैंक कितनी है 2025 में? तो भारत की रैंक है 45 रैंक है भारत की, 45वें स्थान पे है इंडिया। और स्कोर कितना है? तो स्कोर आपका है 54.43। 2024 में रैंक कितनी थी? तो 2024 में रैंक थी 49।
और 2025 में जो इंपॉर्टेंट है 2025 याद रखना है, तो 2025 में रैंक कितनी है 45 है। और स्कोर कितना है 2025 में 54.43। 2024 में कितना था 53.63 और इम्प्रूव हो गया, कितना हो गया है 54.43। तो बस 2025 का याद रखना है, रैंक है 45, स्कोर कितना है 54.43। और ये जो आपका रिपोर्ट है ना, ये आपका 4 पिलर पे आधारित है। 4 पिलर पे आप जो परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है 4 पिलर पे, वो 4 पिलर कौन से हैं? तो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी, पीपुल है, गवर्नेंस है, इम्पैक्ट है। 4 पिलर कौन से है? टेक्नोलॉजी है, पीपुल है, गवर्नेंस है, इम्पैक्ट है, और इसके अंदर सब पिलर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और आगे देखेंगे। तो ये आपका 4 पिलर कौन सा है? टेक्नोलॉजी है, पीपुल है, गवर्नेंस है, इम्पैक्ट है। और भारत किस किस सब पिलर में टॉप आया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट रैंक है, तो भारत ओवरऑल तो भारत 45th पोजीशन पे है, 45 रैंक है। अगर बात करें हम लोग एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इसमें भारत, ये जो आपका सब पिलर है, तो इसमें भारत है फर्स्ट रैंक पे। और 4 पिलर कौन से है ये भी याद रखना है, टेक्नोलॉजी, पीपुल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट। और भारत पहले स्थान पे है एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। दूसरा आपका है AI साइंटिफिक पब्लिकेशन, इसमें भी भारत पहले स्थान पे है। ICT सर्विस एक्सपोर्ट, इसमें भी भारत पहले स्थान पे है। ई-कॉमर्स लेजिस्लेशन, तो इसमें भी भारत पहले स्थान पे है। और भारत दूसरे स्थान में किस किस चीज़ में है? तो FTTH बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में भारत दूसरे स्थान पे है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री, इसमें भी भारत दूसरे स्थान पे है। इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविथ, इसमें भी भारत दूसरे स्थान पे है। और डोमेस्टिक मार्केट स्केल और इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, तो इसमें भारत कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ से खासकर UPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेट पी से। इसके अलावा अगर बात करें लोअर मिडिल इनकम कंट्री जिसमें भारत आता है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। लोअर मिडिल इनकम कंट्री की बात करें तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल भारत की रैंक है 2025 में 45, स्कोर क्या है 54.43। टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है अमेरिका। टॉप पे है, पहले स्थान पे है अमेरिका। अमेरिका का स्कोर कितना है 79.13। तो स्कोर याद नहीं करना है आपको अमेरिका का, बस रैंक 1 पे कौन है? अमेरिका। तो ये जो पिलर है ना, 4 पिलर जो मैंने बताया है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट। तो टेक्नोलॉजी में स्कोर कितना है? USA का 82.47, पीपुल में 76.16, गवर्नेंस में 86.48 और इम्पैक्ट में 71.42। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का देखते हैं, तो इंडिया का तो ओवरऑल स्कोर कितना है 54.43, रैंक कितनी है 45। टेक्नोलॉजी में स्कोर कितना है 53.07, पीपुल में 48.81, गवर्नेंस में 56.62 और इम्पैक्ट में 59.21। तो किस में सबसे ज़्यादा है? तो इम्पैक्ट में आपका सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर जो पिलर की बात करें टेक्नोलॉजी, पीपुल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट, तो इसमें भारत आपका है। टेक्नोलॉजी पिलर की बात करें तो भारत की इसमें रैंक कितनी है 33 है। ठीक है, ये बाकी सब पिलर है। पीपुल सेकंड क्या था आपका? पीपल, तो इसमें रैंक है 34। गवर्नेंस की बात करें तो 73 था और इम्पैक्ट पिलर की बात करें तो इसमें रैंक कितनी थी 42। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 पिलर आपको याद रखने हैं, इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, पीपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी PDF में अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज पे डाल दूंगा। भारत में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत टैक्सी के सहकारी गतिशीलता मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, UT बन गया है, जो शहरी टैक्सी सेवाओं के संगठन में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दिल्ली। भारत में कौन सा राज्य भारत टैक्सी के सहकारी गतिशीलता मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो शहरी टैक्सी सेवाओं के संगठन में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है? तो दिल्ली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं PTI का न्यूज है, दिल्ली हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पार्टनर विद द न्यूली लॉन्च भारत टैक्सी बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट टू रोल आउट द सर्विसेज ऑफ द कोऑपरेटिव लेड राइड हैंडलिंग प्लेटफॉर्म। और इसके लिए MOU साइन हुआ है किसके बीच? तो दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के बीच। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन, अच्छा ये जो इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? The initiative aims to provide safe, reliable and transparent taxi services to tourists as well as local commuters while strengthening the income, dignity and welfare of taxi driver। ये आपसे एग्जाम में
एक और तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया भारत टैक्सी इनिशिएटिव। तो कहाँ पे लॉन्च किया, चूँकि भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है तो नई दिल्ली में। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछ सकता है, अमित शाह ने भारत टैक्सी, जो कि क्या है, भारत का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस है, कहाँ पे लॉन्च किया, फॉर्मली कहाँ पे लॉन्च किया, तो नई दिल्ली में। इसको भी आपको याद रखना, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। या किसने लॉन्च किया, तो किसने किया, अमित शाह जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है, तो ईएसए के द्वारा यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है, तो जो आपका ये मिशन है कोपरनिकस सेंटिनल-2 मिशन, इसने एक पिक्चर रिलीज किया है, एक इमेज, स्टनिंग हाई रिजोल्यूशन इमेज। और एक किसका इमेज लिया है इसने, तो 2026 में जो विंटर ओलंपिक्स वेन्यू है वहाँ का इसने पिक्चर लिया है। आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा, अक्रॉस नॉर्थर्न इटली। तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। और इसको डेवलप किसने किया है, तो डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर द यूरोपियन यूनियन। दिस मिशन यूज ट्विन हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट टू मॉनिटर अर्थ्स लैंड सरफेस एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ। और जो यहाँ पे दो आपका जो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट है, तो इसका नाम क्या है, S2B एंड S2C। तो इसको याद रखना है, S2B और क्या है, S2C। इसके अलावा जो ओपनिंग सेरेमनी होगा कहाँ पे होगा, 2026 विंटर ओलंपिक की, तो सान सीरो स्टेडियम जो कि मिलान में है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा वो कहाँ पे होगा, हिस्टोरिक रोमन एरेना ऑफ वेरोना। और यही पिक्चर लिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई सांख्यिकी पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर का बीटा संस्करण किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, शॉर्ट में बोलते हैं NSO। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ई सांख्यिकी पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर का बीटा संस्करण किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, तो NSO के द्वारा, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपसे NCP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ पे फिल करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की, और उस देश के राष्ट्रपति कौन है, पैट्रिक हर्मिनी है। तो किस देश के लिए, सेशल्स के लिए। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है ए स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ $175 मिलियन फॉर द सेशल्स। सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन है, तो पैट्रिक हर्मिनी है। और ये कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ, मीटिंग हुई थी। इसके अलावा मिस्टर मोदी यानी मोदी जी ने कहा कि ये जो पैकेज है सपोर्ट करेगा सोशल हाउसिंग में, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, हेल्थ, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। इसके अलावा भारत और सेशल्स के बीच 7 MOU पे साइन हुए हैं अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग हेल्थ, मेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गुड गवर्नेंस। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा सेशल्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेशल्स इज ए की मैरीटाइम नेबर्स फॉर इंडिया इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड होल्ड्स ए स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन महासागर। महासागर का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन एंड इट्स कमिटमेंट टू द ग्लोबल साउथ। और सेशल्स कहाँ पे स्थित है, तो सेशल्स आपका पश्चिमी हिंद महासागर में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह राष्ट्र है जिसमें 115 द्वीप शामिल है और सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। और भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए विजन सागर को सर्वप्रथम कौन से साल में प्रतिपादित किया था, तो 2015 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल से चूक गई, तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कहाँ पे हो रहा है, न्यू दिल्ली में, ठीक है।
न्यू दिल्ली में अभी चल रहा है, जब फाइनल आएगा तो मैं बताऊंगा रैंक भारत कौन से स्थान पे रहा है। इसके अलावा मनु भाकर और गोल्ड मेडल किसने जीता 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, तो सिल्वर तो जीता किसने, मनु भाकर ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में कहाँ पे, नई दिल्ली में। गोल्ड मेडल जीता वियतनाम की है थुई तरांग नगुयेन, ठीक है। तो ये नाम हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। इसके अलावा इन शूटिंग द इंडियन ट्रायो मतलब ईसा सिंह, मनु भाकर और रिदम सांगवान, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें, इन द वुमेन्स 20 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में। तो टीम इवेंट में जीता है गोल्ड मेडल कौन से 3 खिलाड़ी है, ईसा सिंह, मनु भाकर और रिदम सांगवान। और अगर बात करें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, तो अगर इंडिविजुअल बात करें तो मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के दौरान हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणा पत्र किस बात पर केंद्रित है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सूडान, सोमालिया और लीबिया की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देता है और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक के दौरान हस्ताक्षरित दिल्ली घोषणा पत्र किस बात पर केंद्रित है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो इंडिया ने होस्ट किया 22 मेंबर्स ऑफ द लीग ऑफ अरब स्टेट्स फॉर द सेकेंड इंडियन अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, और ये 10 साल बाद हुआ है। तो 10 साल पहले कहाँ हुआ था, जो पहला आपका हुआ था कहाँ पे हुआ था, बहरीन में हुआ था, और ये 10 साल बाद दूसरा हुआ है। किसने होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट किया है। और दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, तो दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, दिल्ली डिक्लेरेशन uniformly focus on the need to uphold the sovereignty, unity and territorial integrity of Sudan, Somalia and Libya। इन तीनों देशों का नाम याद रखना है। and reject interference in their internal affair। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान कितना प्रोड्यूस करता है, तो 16,013.50 हज़ार केजी, 1000 केजी, जो कि टोटल आउटपुट का कितना है, देश का जो टोटल आउटपुट है उसका 47.53% है। इसके बाद आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर। तो ये टोटल आउटपुट का जो देश का टोटल आउटपुट है इसे कितना परसेंट करता है, जम्मू एंड कश्मीर 23.06%। इसके बाद गुजरात आपका करता है 6.18%, महाराष्ट्र आपका करता है 4.75%, हिमाचल प्रदेश करता है 4.22%। और अगर बात करें एनुअल ग्रोथ रेट की, तो इसमें पंजाब आपका आगे है। पंजाब में कितना इंक्रीज हुआ है, 22.04%। फिर तमिलनाडु से 17.19%, और फिर आपका आता है गुजरात 3.20%। भारत मेनली 3 तरीके का ऊल प्रोड्यूस करता है, कारपेट ग्रेड, अपैरल ग्रेड एंड कोर्सर ग्रेड, ये भी याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा किसका है परसेंटेज, तो कारपेट ग्रेड का है 85%, अपैरल ग्रेड का है 5% और कोर्सर ग्रेड का है 10%। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।